डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और इस जीत के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बदलावों की संभावना जताई जा रही है। विशेषकर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उनकी जीत के बाद क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर दुनिया की नजर है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनके और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अच्छे संबंध देखे गए थे। कई लोगों का मानना है कि ट्रंप का राष्ट्रपति बनना रूस यूक्रेन युद्ध पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और उनकी कूटनीतिक नीति के माध्यम से इस युद्ध को समाप्त करने की संभावनाएं बन सकती हैं। आइए इस मैटर को विस्तार से समझते हैं कि कैसे ट्रंप की जीत रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मददगार हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के संबंध उनके पहले कार्यकाल में चर्चा का विषय बने थे। ट्रंप ने पुतिन के प्रति एक दोस्ताना रवैया अपनाया था, जिससे कई लोग आश्चर्यचकित थे। ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक मंच पर रूस के साथ अच्छे संबंध रखने की बात कही और रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों से बचने का संकेत दिया। ट्रंप का मानना था कि रूस के साथ सहयोग करना न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया के लिए भी लाभदायक हो सकता है। अब यदि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में रूस के साथ पुनः मजबूत संबंध बनाते हैं, तो यह संभव है कि वह पुतिन को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए मनाने में सफल हो सकते हैं। ट्रंप का हमेशा यह मानना रहा है कि अमेरिका को विदेशी संघर्षों में अत्यधिक हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण उन्हें मुख्यधारा की अमेरिकी राजनीति से अलग करता है, जो अक्सर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में एक्टिव भूमिका निभाती रही है। अपने पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर जोर दिया और विभिन्न संघर्षों में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट को सीमित किया। अमेरिका पर इस युद्ध के कारण बड़ा आर्थिक दबाव पड़ा है। यूक्रेन की सहायता में अमेरिका ने कई अरब डॉलर खर्च किए हैं, जिसमें सैन्य सहायता, हथियार और अन्य वित्तीय सहयोग शामिल है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका को अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के विदेशी संघर्षों में अधिक खर्च करने से बचना चाहिए। ट्रंप इस संघर्ष को समाप्त कर अमेरिकी करदाताओं के पैसे को देश के आंतरिक विकास में लगाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने से इंटरनेशनल मार्केटप्लेस में स्थिरता आ सकती है और ऊर्जा की कीमतों में कमी आ सकती है, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में नाटो पर खर्च को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने नाटो के सदस्य देशों से आग्रह किया था कि वे इस संगठन में अपने योगदान को बढ़ाएं। अगर ट्रंप अब दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं, तो संभावना है कि वे नाटो और यूरोपीय सहयोगियों के साथ रूस यूक्रेन मुद्दे पर एक नई नीति अपनाएंगे। वह यूरोपीय देशों को रूस के साथ बातचीत करने और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ट्रंप का मानना है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अमेरिका को उनके मुद्दों में कम इंटरफेरेंस करना चाहिए। ट्रंप के दृष्टिकोण में यह भी हो सकता है कि वह रूस और यूक्रेन के बीच एक नई शांति योजना की शुरुआत करें। ट्रंप की कूटनीतिक शैली में पुतिन और यूक्रेनी नेतृत्व के बीच एक समझौता स्थापित करने का प्रयास शामिल हो सकता है। इस शांति योजना में यूक्रेन को अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं, जबकि रूस को भी अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के उपाय मिल सकते हैं। अगर ट्रंप इस दिशा में सफल होते हैं, तो यह योजना यूरोप और अमेरिका के बीच संबंधों में भी सुधार ला सकती है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि ट्रंप की इस नीति को अमेरिका में घरेलू स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप के रूस के प्रति मित्रवत रुख को लेकर कई अमेरिकियों और विशेषकर विपक्षी दलों में संशय हो सकता है। ऐसे में यदि ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक कदम उठाते हैं, तो उन्हें अमेरिका के भीतर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप की यह योजना तभी सफल हो सकती है जब उन्हें यूरोपीय संघ का समर्थन मिले। यूरोप के कई देश, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप के सदस्य, रूस के प्रति एक सख्त रुख अपनाने के पक्षधर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को यूरोपीय नेताओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनकी शांति योजना से यूरोप की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। यदि ट्रंप ऐसा करने में सफल होते हैं, तो यूरोपीय संघ और नाटो भी इस युद्ध को समाप्त करने में सहयोग कर सकते हैं। यदि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को सफल बनाते हैं, तो यह वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इससे न केवल अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में सुधार होगा, बल्कि पूरी दुनिया में भी इस संघर्ष के प्रभावों में कमी आ सकती है।
डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीतने से रूस यूक्रेन युद्ध पर संभावित असर को लेकर कई विश्लेषण किए जा रहे हैं। इस विषय पर आगे चर्चा करते हुए यह समझना जरूरी है कि ट्रंप का संभावित दृष्टिकोण न केवल रूस और यूक्रेन बल्कि पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप का राष्ट्रपति बनना युद्ध को समाप्त करने के एक अवसर की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इसे वास्तविकता में बदलना इतना आसान नहीं होगा। ट्रंप का पुतिन के साथ मित्रवत संबंध उनकी विदेश नीति का एक प्रमुख पहलू है और इस आधार पर कई लोग मानते हैं कि पुतिन शायद ट्रंप के प्रस्तावों को गंभीरता से लेंगे। पुतिन का यूक्रेन पर आक्रमण करना उनकी सुरक्षा चिंताओं और वैश्विक शक्ति में अपने दबदबे को बनाए रखने का हिस्सा है। ट्रंप इस स्थिति में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं, जो पुतिन को यह समझाने में सफल हो सकता है कि अमेरिका की ओर से कोई मिलिट्री इंटरवेंशन न करने का वादा करके रूस को यूक्रेन से बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि ट्रंप के नाटो के प्रति संदेह और उनके अलग तरह के दृष्टिकोण को देखते हुए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन वह यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर सकते हैं। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड रूस के प्रभाव से हमेशा सतर्क रहते हैं। ट्रंप को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी रूस यूक्रेन नीति का समर्थन यूरोपीय देशों से भी मिल सके। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह संभावना है कि वह रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयास करेंगे। उनके और पुतिन के बीच अच्छे संबंधों और ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के चलते यह संभव है कि वह इस संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएं। हालांकि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अमेरिका और यूरोप के भीतर से भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी ट्रंप की नीति के तहत रूस यूक्रेन युद्ध का अंत एक वास्तविकता बन सकता है, जिससे दुनिया को एक बड़ी राहत मिल सकती है।